व्हाट इज अप एवरीवन, आज रैंकिंग करेंगे डीसीयू की टॉप 10 मूवीज की और ये मेरी पर्सनल लिस्ट है तो आपकी लिस्ट मुझसे अलग भी हो सकती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये रीअपलोड है क्योंकि पिछला चैनल यूट्यूब के नशे का शिकार हो गया था, लेकिन हम फिर वापस ले आए हैं उसी वीडियो को जिसमें इस बार बहुत कुछ नया बिल्कुल भी नहीं है, वही सेम वीडियो है, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन और इंटरेस्टिंग रैंकिंग है। रैंकिंग कौन नहीं देखता है रैंकिंग। और शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर था जो वोल्वरिन। तो हाँ, वो पहला सुपर हीरो था जो एक्समैन, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर तीनों का पार्ट रह चुका है। एंड आज का क्वेश्चन है कि थॉर की दोनों वॉर गोड्स का नेम क्या था। कमेंट सेक्शन में बता देना तो शाउट आउट मिल जाएगा। तो आज हम सब करेंगे रैंकिंग सारी डीसीयू मूवीज की। एंड अगेन ये मेरी पर्सनल लिस्ट है तो जरूरी नहीं है कि आपका ओपिनियन मुझसे सिमिलर हो। तो फर्स्ट वंडर वुमन क्रिटिकली और कमर्शियली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था डीसीयू का, और उसी टाइम डायरेक्टर पैटी जेंकिंस के थ्रू ये अनाउंस हो गया था कि इस मूवी के सीक्वल पर भी काम हो रहा है। और फिर जब इस मूवी का प्रमोशन शुरू हुआ तब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसे देखने के लिए, इसकी 80s वाले रेट्रो वाइब्स की वजह से। और ये स्टीव ट्रेवर जिंदा कैसे हुआ, जिसका रीजन तो वैलिड था मूवी में, बट अगर आप वंडर वुमन 1 और वंडर वुमन 84 को कंटिन्यूटी में देखोगे तो आपको एक सडन चेंज देखने को मिलेगा डायना के कैरेक्टर में। क्योंकि एक तरफ तो ये मूवी ट्रूथ और सच्चाई के एथिकल ड्रामा की तरह रिप्रेजेंट करी गई है, बट उसी सेम मूवी में डायना का एक अननोन मैन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप या फीलिंग्स डेवलप करना विदाउट हिज परमिशन, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें स्टीव ट्रेवर की कॉन्शियसनेस थी, ये मूवी की हिपोक्रेसी को शो करता है। और मूवी चीता के नाम पे भी कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवर नहीं करती है। हमें एक डार्क और ग्रिटी सी बैटल देखने को मिलती है उसके और डायना के बीच, जिसमें चीता के वियर्ड सीजीआई को छुपाया गया है, बट स्टिल पेड्रो पास्कल के मैक्स लॉर्ड की वजह से मुझे मूवी थोड़ी एंजॉयबल लगी। दैट्स व्हाई मैं इसे नंबर 10 पे रखूंगा। तो जैक स्नाइडर की पर्सनल ट्रेजेडी के बाद जब उन्होंने जस्टिस लीग प्रोजेक्ट से ब्रेक लिया तो वार्नर ब्रोस ने उन्हें जॉश व्हीडन से रिप्लेस करके उनकी 80% कंप्लीटेड मूवी को अपने हिसाब से चेंज और कट करने का प्लान किया, और फालतू के रीशूट्स करके जो सिर्फ और सिर्फ मीनिंगलेस सीन्स थे, जिसके साथ जो कुछ भी हमें 120 मिनट्स के रन टाइम में देखने को मिला वो सिर्फ 2 डायरेक्टर्स का मैच्ड अप वर्क था जो एक साथ जबरदस्ती मिक्स करके किसी भी तरह कंपाइल कर दिया गया था। लेकिन अगर आप सुपर हीरो मूवीज को सिर्फ फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फ्रेंचाइज की तरह कमर्शियल और कॉमेडिक फैशन में देखते हो तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। ये काफी फास्ट पेस्ड, अननेसेसरी ह्यूमर से भरी हुई एक मसाला मूवी है जो फैंस के लिए तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी। सो जस्टिस लीग थिएट्रिकल कट ऑन नंबर 9। जो काम जस्टिस लीग के साथ 2017 में हुआ था वो पहली बार नहीं किया गया था। डब्ल्यूबी स्टूडियोज ने ये काम 2016 की सुसाइड स्क्वाड के साथ ऑलरेडी कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह की सुसाइड स्क्वाड डेविड आयर हमें दिखाना चाहते थे वो हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि स्टूडियो ने उसमें भी जबरदस्ती के चेंजेस किए, जैसे रनिंग टाइम को छोटा करना और कैरेक्टर में जबरदस्ती का ह्यूमर ऐड करना। और अकॉर्डिंग टू डेविड आयर उनका प्लान था क्लाइमैक्स में एन्चेंट्रेस को मदर बॉक्स के कंट्रोल में दिखाना और उसके ब्रदर की जगह स्टीफन वुल्फ का कैमियो कराना मूवी में, जो काफी था इस मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब डेविड आयर से बिना पूछे उनकी मूवी की एडिटिंग किसी और कंपनी से करवा दी गई और जैरेड लेटो के जोकर के मेजॉरिटी ऑफ सीन्स कटवा दिए गए, जिससे उनके जोकर का ट्रू पोटेंशियल हमें कभी देखने को मिला ही नहीं। और इसी वजह से मूवी क्रिटिकली फेल हो गई और मेरी लिस्ट पे 8 नंबर पे है, बट स्टिल हैशटैग चलते रहने चाहिए। सुसाइड स्क्वाड भलाई कुछ लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन उसके रिलीज के बाद हर कोई मार्गरेट रॉबी की हार्ली क्विन का फैन बन गया और अनएक्सपेक्टेडली उस कैरेक्टर का एक अच्छा भला फैन बेस खड़ा हो गया, और मेकर्स ने इसी चीज को देखते हुए हार्ली क्विन को एक और मूवी दी। सो बर्ड्स ऑफ प्रे कॉमिक्स की एक काफी फेमस फीमेल ओरिएंटेड टीम है जिसमें 2002 में भी एक काफी एवरेज सी सीरीज बनी थी, बट डीसी ने फिर से इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दी और हमारे सामने एक काफी एंटरटेनिंग और लाइट सी मूवी बना के रख दी गई। वैसे अगर बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उनके डेब्यू के लिए तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस मूवी को हार्ली क्विन की मूवी की तरह बनाया गया था जिसका प्रमोशन भी हार्ली क्विन के नाम पे हुआ था। लेकिन सारी बातों के बाद फाइनल प्रोडक्ट में मूवी एक काफी अच्छी एंटरटेनिंग साबित हुई, इसलिए बर्ड्स ऑफ प्रे और नंबर 7। तो वंडर वुमन के बाद डीसी ने क्रिटिकल वे में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया, जिसको कंटिन्यू रखते हुए डीसी ने अपने स्टाइल में थोड़ा सा वेरिएशन लाया और एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी रिलीज करी जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है डीसीयू की, जिसके अच्छे और नेचुरल ह्यूमर, एक अच्छी स्टोरी लाइन और एक अच्छे विलन की मदद से एक काफी जबरदस्त और फन टू वॉच मूवी निकल के सामने आई। ज़ैकरी लेवी की दमदार परफॉर्मेंस तो चेरी ऑन द टॉप का काम करती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे फ्लॉज जैसे थोड़ी प्रेडिक्टेबल और वीक एंडिंग और शॉर्ट रनिंग टाइम की वजह से मैं इस मूवी को अपनी लिस्ट पे 6 नंबर पे रखूंगा। तो मैं क्या ही बात करूं इस मूवी की, क्योंकि मैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स को भी फॉलो करता हूं, तो मैंने जैसे ही सुना था कि जेम्स मैन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैं तब से ही वेट कर रहा था इस मूवी का, और ये मेरे लिए अपने आप में ही काफी बढ़िया एक्सपीरियंस थी। और इसके विजुअल इफेक्ट्स, डायरेक्शन और आर्थर के कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ ये मूवी डीसीयू की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट साबित हुई, और साथ ही इसे क्रिटिकली भी काफी ज्यादा प्रेस किया गया। किंग और ब्लैक मैंटा जैसे विलेंस का मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि
डीसी वाले अच्छे विलन्स डेवलप करना जानते हैं। और अब तो इसके सीक्वल पे भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसका टाइटल रिसेंटली रिवील किया गया है डायरेक्टर जेम्स वैन के थ्रू। और अगर आपकी एक्साइटमेंट को और बढ़ाऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मूवी में एक्वामैन अपने ब्लॉन्ड हेयर्स के साथ दिखेगा अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में। ये बात हम सब जानते हैं कि मैन ऑफ स्टील, बीवीएस और सुसाइड स्क्वाड को क्रिटिकली बिल्कुल भी नहीं पसंद किया गया था, बट वंडर वुमन पहली डीसीयू की मूवी थी जिसको फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी पसंद किया था। इसकी दमदार एक्शन, गैल गैडोट की दमदार परफॉर्मेंस और लास्ट के प्लॉट ट्विस्ट की वजह से, जिस सबको मिला के हम लोगों को काफी मेमोरेबल सुपर हीरो मूवीज देखने को मिली, जिसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में इसका सीक्वल या फिर कहूं बाकी सारी फीमेल ओरिएंटेड सुपर हीरो मूवीज फेल हो गई। और मूवी के इमोशंस एंड थेमिस्केरा का फिक्शनल आइलैंड भी डिस्कस करने के लिए एक अच्छा टॉपिक है। एंड पैटी जेंकिंस ने जिस तरह वंडर वुमन के कैरेक्टर के अराउंड यूनिवर्स की वाइब क्रिएट करी है वो काफी माइंड ब्लोइंग है। प्लस ये मूवी अपनी एंडिंग की वजह से ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवीज से डिफरेंट निकल के आती है और मेरी इस पर्सनल लिस्ट पे ये 4th पोजीशन तो डिजर्व करती ही है। तो डीसीयू की एनिवर्सरी के साथ साथ मैन ऑफ स्टील की भी ये 3rd एनिवर्सरी थी, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट ओरिजिन सुपर हीरो मूवी है पर्सनली। क्रिस्टोफर नोलन की राइटिंग और जैक स्नाइडर का ब्रिलियंट डायरेक्शन ही काफी था इस मूवी को अपनी लिस्ट में 3rd प्लेस देने के लिए। और हेनरी कैविल की परफॉर्मेंस, जनरल जॉर्ड के कैरेक्टर, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन्स और उसके साथ साथ हैंस जिमर का साउंड ट्रैक की वजह से ये मूवी इमोशनल और थ्रिलर राइट थी, जो आज भी फैन फेवरेट है। बट क्रिटिकली उसको उतना प्रेज नहीं किया गया जितना वो डिजर्व करती थी। लेकिन आज भी जब हम वो फ्लाइट वाला सीन देखते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि ये मूवी अपने टाइम से काफी ज्यादा अहेड थी, क्योंकि इसने सुपरमैन के कैरेक्टर को एक मॉडर्न टेक दे के एक सॉर्ट ऑफ रिबॉर्न सा कर दिया। और हेनरी कैविल एज सुपरमैन तो वन ऑफ द परफेक्ट कास्टिंग थी ही, जिसकी वजह से फैंस आज भी मैन ऑफ स्टील के सीक्वल का वेट कर रहे हैं, जो वार्नर ब्रोस को डेफिनेटली रिलीज करना चाहिए स्नाइडर कट के ह्यूज सक्सेस के बाद, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा है हेनरी कैविल को सुपरमैन के यूनिवर्स में एक्सप्लोर करने को। सो हैंड्स डाउन मैन ऑफ स्टील एट नंबर 3। अब यहाँ पे बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ये मूवी सबके लिए नहीं है। और जैसा कि मैंने मेंशन किया है, ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, इसलिए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ऑन नंबर 2, जो मेरी फेवरेट सुपर हीरो मूवी है आज तक की। सो मैन ऑफ स्टील की स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया गया बीवीएस के साथ, जो बेस थी मैन ऑफ स्टील के बाद के इवेंट्स पे। और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मूवी काफी अर्ली बना दी गई थी, जिस पे आई कंप्लीटली एग्री, बट इसके बाद भी ये मूवी बहुत कुछ रखती है अपने अंदर, जिसकी क्रिटिकल रिस्पांस है तो इसके साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया था। क्रिस टेरियो की कमाल राइटिंग, बेन एफ्लेक के फ्रैंक मिलर के बैटमैन के पोर्ट्रेयल और जैक स्नाइडर के कमाल के डायरेक्शन की वजह से मूवी एक मास्टरपीस बन के सामने आई, जो बहुत सारे डीप मीनिंग्स छुपा के रखती है और एक सॉर्ट ऑफ सिंबोलिज्म को भी एक्सप्रेस करती है। दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इसे समझ ही नहीं पाई, क्योंकि जिस टाइम पे ये मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे ट्रेडिशनल सुपर हीरो का फॉर्मेट इतना ज्यादा पॉपुलर था कि उससे हट के कोई मूवी बनती थी तो वो ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती थी। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एक काफी कॉम्प्लेक्स ड्रामा मूवी है, सो जो लोग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की फाइट से भरी एक्शन मूवी देखने के लिए गए थे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। बट लेट्स लीव दिस टॉपिक, क्योंकि मैं इस पे दिन भर बात कर सकता हूँ और ये एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है। तो ये काफी प्रेडिक्टेबल था कि नंबर 1 मूवी कौन सी होगी। तो हाँ, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। ये मूवी एक प्रूफ है इस चीज का कि पॉप कल्चर में फैंस और ऑडियंस ही सबसे पावरफुल होती है, और अगर एंड में कुछ मैटर करता है तो वो सिर्फ फैंस की मर्जी। तो हाँ, जस्टिस लीग के थिएट्रिकल कट को देखने के बाद 4 आवर्स के रन टाइम के साथ जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग फैंस के लिए एक ट्रीट थी। और मैं कैसे डिफाइन करूं उस एक्सपीरियंस को जिसको आप खाली फील कर सकते हो, क्योंकि इस मूवी में वो सब कुछ था जो हमने एक्सपेक्ट किया था, प्लस वो सब भी था जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और यकीन नहीं होता कि जॉश व्हीडन ने फ्लैश का वो टाइम रिवर्सल वाला सीन देखा होगा, फिर उसे रशियन फैमिली वाले सीन से रिप्लेस कर दिया होगा। एंड अनलाइक थिएट्रिकल कट, इस मूवी में हर कैरेक्टर को अपना एक स्क्रीन टाइम मिला डेवलप होने के लिए, स्पेशली साइबॉर्ग को, जो थिएट्रिकल कट में था भी कि नहीं मुझे याद भी नहीं। और जस्टिस लीग को बिल्कुल सुपरमैन इंडिपेंडेंट दिखाया, जो भी 2017 वाली जस्टिस लीग एक मेजर प्रॉब्लम थी। लेकिन इस सब के बाद भी मूवी का सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट था स्टेफन वुल्फ का डिजाइन, जिसको एक फनी मॉन्स्टर गोट से बदल के एक ऐसे डिजाइन से रिप्लेस किया गया जिसको देख के ऐसा लगता था कि हाँ, ये बंदा खतरनाक है। यही सब कुछ बातें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को पॉप कल्चर की एक आइकॉनिक और इंपैक्टफुल मूवी बनाती है, सो इट डिजर्व्स टू बी ऑन द टॉप। एंड आई नो कि इस वीडियो के बाद बहुत से लोग मुझे स्नाइडर का टॉक्सिक फैन बोलेंगे, लेकिन मैंने आपके सामने फेवरेटिज्म को हटा के अपना ओपिनियन रखा है कि मुझे सच में मूवीज क्यों अच्छी लगती हैं और क्यों बुरी लगती हैं। एंड आई होप कि डीसीयू का जो इतना ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है उसमें स्नाइडरवर्स को भी ऐड करते हैं तो डीसीयू विल बी ऑन द टॉप वन डे। सो लेट्स सी क्या होता है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आप ऐसे ही टॉप 10 मूवीज की लिस्ट एमसीयू के लिए भी चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, या फिर अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे हम लोग जितने भी डिस्कशंस करें उसमें आप हमारे साथ रहो। एंड मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे ऑलरेडी हूँ, और साथ ही हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लेना यार। एंड अब सुपरमैन का कैमियो ब्लैक एडम्स में करवा दो डीसी वालों।